हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जो संभावित रूप से मानव जीवन के लिए खतरा है। हमारा यूनिवर्स उन ऑब्जेक्ट से भरा पड़ा है जो न केवल मनुष्य जाति बल्कि पूरे सौरमंडल को खत्म करने की क्षमता रखता है। ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार जैसे ऑब्जेक्ट्स के साथ हम इस यूनिवर्स में सफ़र कर रहे हैं। ये विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि हमारा होम प्लैनेट संभावित खतरे में हो सकता है। आइए नजर डालते हैं ब्रह्मांड के कुछ ऐसे डरावने राक्षसों पर जो हमारे आसपास दुबके हुए हैं। ब्लैक होल्स। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई मैटर इतना गहरा और स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि उससे कुछ भी नहीं बच सकता? मून नहीं, कोई ग्रह नहीं, एंड नॉट इवन लाइट। यही होते हैं ब्लैक होल्स। एक ऐसा स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव यानी ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रॉन्ग होता है जो अपने आसपास की किसी भी अदर ऑब्जेक्ट के लिए खतरा बन जाता है। ब्लैक होल स्पेस का बहुत गहरा ऑब्जेक्ट है। हमारी आकाशगंगा के आसपास ऐसे सैकड़ों ब्लैक होल्स हो सकते हैं। हालांकि हमारी आकाशगंगा के बीच में एक विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है। अगर सौभाग्य से हम इस राक्षस के पास नहीं हैं, लेकिन हम दूर से ही ब्लैक होल्स के प्रभावों का निरीक्षण कर सकते हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का कहना है कि एक ब्लैक होल हमारे सूर्य से 4 मिलियन गुना अधिक विशाल होता है, जो कि गर्म गैसों से घिरा हुआ होता है। लेकिन यदि ब्लैक होल्स हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़े तो ये बेशक मानव सभ्यता के लिए जानलेवा साबित होगा। इसके काले घने छेद में क्या है, ये अभी भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई है। गैलेक्टिक कैनिबलिज्म यानी गांगीय नरभक्षण। गैलेक्टिक कैनिबलिज्म वो प्रक्रिया है जिसमें एक बड़ी गैलेक्सी साथी गैलेक्सी के साथ ज्वारीय गुरुत्वाकर्षण के कारण मर्ज हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ी गैलेक्सी जन्म लेती है। यहाँ तक तो शायद आपको घबराने की बात ना लगे, मगर आने वाले कुछ बिलियन सालों में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा के साथ मर्ज हो जाएगी और ये बेशक मानव सभ्यता की आश्चर्य साबित होगा। मगर अभी भी आपको इस प्रक्रिया से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पास बिलियन ईयर का समय है। सन। यहाँ आप मित्र या शत्रु का प्रश्न उठाना चाहेंगे। सूरज से भले हमें गर्मी और प्रकाश दोनों मिलता है और ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक ऑब्जेक्ट्स में से एक साबित होता है, लेकिन अपनी गर्मी और विजिबल लाइट के अलावा सन से हमें अल्ट्रावायलेंट यानी यूवी रेडिएशन भी मिलती है, जो इंसानों के लिए घातक साबित होती है। लेकिन थैंक्स टू आवर ओजोन लेयर, जिसकी वजह से ये हम तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत तब होगी जब सूरज अपना टीनेज ईयर यानी अपना किशोर वर्ष खत्म कर देगा। तब ये एक बिग रेड स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे रेड जाइंट भी कहा जाता है। तब बेशक ये पृथ्वी को निगल जाएगा। हालांकि अभी भी हमारे पास 4 बिलियन ईयर्स का समय है, बट इट्स गोइंग टू हैपन। गामा रे बर्स्ट। ये अंतरिक्ष में होने वाली सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है, जो एक सुपर बिग स्टार के टूटने या 2 ब्लैक होल्स और 2 न्यूट्रॉन स्टार के आपस में टकराने से होती है। ये प्रक्रिया इतनी ब्राइट होती है कि आप इसे बिलियन लाइट ईयर्स दूर से भी देख सकते हैं। यहाँ तक तो आपको कोई खतरा ना लगे, लेकिन इस प्रक्रिया के बंद होने के समय आप इसके रास्ते में नहीं आना चाहोगे। यदि अर्थ बीम पाथ यानी उस दिशा में जहाँ से किरणें बाहर निकलती है में बदल जाए, तो ये हमारे ग्रह में विशाल विस्फोट कर देगा और साथ ही हमारा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर को अलग कर देगी, जिसके कारण पृथ्वी से मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। मगर इनमें से किसी भी घटना के होने की संभावना बेहद कम है। आपको इनमें से किसी भी घटना से अभी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में भविष्य अभी दूर है।